एक बहुत बड़े घने जंगल में, जहां सूरज की रोशनी भी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर आती थी, एक चालाक तोता रहता था जिसका नाम नक्कू था। नक्कू आम तोतों की तरह नहीं था। वह बहुत बुद्धिमान, हाजिर जवाब और भलाई करने वाला पक्षी था। जंगल के सभी जानवर उससे सलाह लेते थे, क्योंकि उसकी सोच हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होती थी। नक्कू दिन भर पेड़ों की शाखों पर बैठकर किताबें पढ़ता और बच्चों को कहानियां सुनाता। उसे इंसानों की बस्ती से लाई गई पुरानी किताबें पढ़ने का शौक था। वह उनमें छिपी कहानियों से सबका सीखता और दूसरों को भी सिखाता। लेकिन एक दिन जंगल का माहौल बदल गया। एक रहस्यमयी धुंध जंगल पर छा गई। जानवर घबरा गए, पक्षी चुप हो गए और वातावरण में अजीब सी खामोशी छा गई। सब जानते थे कि यह आम बात नहीं। उसी रात एक बूढ़ा जादूगर जंगल के बीचों बीच अपने जादुई पत्थर पर प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक भारी काले रंग की किताब थी, जादू की किताब। यह किताब हजारों साल पुरानी और शक्तिशाली जादू से भरी हुई थी। जादूगर ने ऐलान किया, यह जंगल अब मेरा है। जो मेरी बात नहीं मानेगा, उसे पत्थर बना दूंगा। जानवरों में डर की लहर दौड़ गई। शेर भी डर कर छुप गया, हिरण कांपने लगे और पक्षी अपने घोंसलों से बाहर न निकले। नक्कू ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि अगर जादूगर की किताब किसी तरह छीन ली जाए तो उसका जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन यह आसान नहीं था। किताब खुद एक जादुई पहरे में थी। नक्कू रात को चुपचाप जादूगर के कैंप के पास गया। उसने दूर से देखा कि जादूगर किताब के चारों ओर आग का घेरा बनाकर बैठा था और हर पन्ना पढ़ते ही आसमान में चिंगारियां उड़ने लगती थीं। मुझे यह किताब हासिल करनी होगी, मगर कैसे? नक्कू ने सोचा। नक्कू ने अपने दोस्तों से सलाह ली। एक बूढ़ा उल्लू बोला, जादूगर सिर्फ आईने से डरता है, क्योंकि उसमें वह अपना सच देख लेता है। नक्कू को ख्याल आया, अगर मैं जादूगर को आईने के सामने ला सकूं, तो वह अपने सच्चे चेहरे से डर जाएगा। अगले दिन नक्कू ने एक चमकदार पत्ते से एक छोटा सा आईना बनाया। वह चुपके से जादूगर की ओर बढ़ा और पेड़ों की शाखाओं के जरिए उसके पास गया। जब जादूगर सूरज डूबने के बाद किताब पढ़ रहा था, नक्कू ने चुपके से आईना उसके चेहरे के सामने कर दिया। जादूगर चौंक गया। उसने अपनी आंखों में वह सच देखा जिसे वह बरसों से छुपा रहा था। वह एक लालची, अकेला और नाकाम इंसान था, जो सिर्फ डर के जरिए दूसरों पर राज करना चाहता था। गुस्से में चिल्लाते हुए जादूगर ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई। तू छोटा सा पक्षी, तूने मेरी कमजोरी देख ली, अब तू पत्थर बनेगा। लेकिन नक्कू ने अपने पंख फड़फड़ाए और जोर से बोला, जिसने सच देखा वही जीता। तेरा जादू तेरे झूठ पर आधारित है। इतने में किताब की जिल्द से रोशनी निकलने लगी। आईने की चमक और सच्चाई की ताकत ने जादू की किताब को कमजोर कर दिया। किताब के पन्ने खुद खुद उड़ने लगे। जादूगर ने किताब को पकड़ने की कोशिश की, मगर वह टुकड़ों में बिखर गई। नक्कू ने एक पन्ना पकड़ा जिस पर लिखा था, सच्चाई और भलाई के सामने कोई जादू टिक नहीं सकता। जादूगर के हाथ से छड़ी गिर गई और वह खुद एक पेड़ में बदल गया। जंगल में फिर से रोशनी छा गई। जानवरों ने खुशी मनाई। नक्कू को सबने अपना हीरो कहा। वह जादुई किताब के बचे हुए पन्नों को ले आया और एक छोटा सा सच्चाई की पुस्तकालय बनाया, जहां बच्चे आकर सबक सीखते। नक्कू ने कहा, ताकत ज्ञान में है, ना कि जादू में, और जो अक्ल और सच्चाई से काम लेता है, वह